Hi friend, welcome to my channel. Hi friends, I'm Manisha and welcome back to my channel. Today I discuss about the question of BSc Nursing. Question is anatomy or physiology. Mr. Kushi Gupta का comments था कि मैम प्लीज़ अपलोड द BSc Nursing question in asking 2020 एग्ज़ाम. तो 2020 के आज हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के क्वेश्चंस को लेके आए हैं, जिसमें देखो एनाटॉमी 37 मार्क्स के पूछे जाते हैं और फिजियोलॉजी 38 मार्क्स के पूछे जाते हैं. टोटल मार्क्स जो होते हैं वो मेरे 75 मार्क्स के होते हैं. अब देखो हमें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, इसमें सबसे पहले हमें एनाटॉमी के लिए एक अलग पार्ट ए कॉपी देता है. उसमें हमको एनाटॉमी का क्वेश्चंस लिखने होते हैं, क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने होते हैं और साथ में फिजियोलॉजी है. तो फिजियोलॉजी का जो है फिजियोलॉजी के लिए एक अलग कॉपी मिलेगा. आप उसको फिजियोलॉजी का आंसर्स जो है वो उस कॉपी में लिखेंगे. सारे क्वेश्चंस हमारे लिए कंपलसरी हैं, सारे क्वेश्चन बनाने हमारे लिए ज़रूरी है और कोशिश करें कि हम क्लीन बनाएं, मतलब जो भी लिखे उसमें कटकुट नहीं होना चाहिए. साफ साफ क्वेश्चन का आंसर लिखना चाहिए. और जितने भी आप क्वेश्चंस बना रहे हैं ना, सब अकॉर्डिंग टू सीरीज़ ऑर्डर में बनाएंगे, मतलब लाइन से बनाएंगे. एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन से चार, तीन के बाद चार, ऐसे करके एक सीरीज़ में क्वेश्चन आंसर को बनाएंगे. साथ ही साथ क्या है कि आप जो क्वेश्चन बना रहे हैं ना उसमें डायग्राम है दिया हुआ है, तो आप वो डायग्राम बनाना बहुत मस्ट है. अब तो बीएससी नर्सिंग में आप हिंदी इंग्लिश अपने लैंग्वेज के अनुसार देख ही रहे हैं. लैंग्वेज के अनुसार आप हिंदी इंग्लिश में दोनों में क्वेश्चन आंसर लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है. आप इंग्लिश में भी, लेकिन बेटर है कि आप अगर अच्छे से थोड़े से भी इंग्लिश जानते हैं तो प्रॉपर आप इंग्लिश में लिखें, अच्छे मार्क्स आते हैं. अब देखो ये एनाटॉमी 37 मार्क्स के होते हैं. उसके लिए क्वेश्चन पार्ट ए कॉपी मिलता है, उसमें उसके आंसर्स लिखने होते हैं. तो क्वेश्चन की बात करते हैं. तो कह रहा है कि डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग. 5 मार्क्स के हैं. कह रहे हैं डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग्स. तो देखो किडनी का स्ट्रक्चर कह रहा है और उसके बारे में डिस्क्राइब भी कह रहा है. तो आप पहले तो किडनी का स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसमें जो नेफ्रॉन है उसका भी पिक्चर बना सकते हैं और साथ ही साथ उसमें लिख सकते हैं वोमेन कैप्सूल और क्या क्या उसके बारे में लिख देंगे. और उसके बारे में अगर आपको कुछ लाइन्स याद है, 2-3 पॉइंट्स, तो आप उसके नीचे में लिख सकते हैं. आपको फाइनली 5 मार्क्स मिल ही जाएगा. अब नीचे है सेकेंड है कैप्सूल्स. तो कैप्सूल्स उसी तरह आप उस कैप्सूल्स का बनाएंगे और उसके बारे में आप पिक्चर बनाएंगे और साथ ही साथ उसके बारे में कुछ डिस्क्राइब करेंगे. सेकेंड है मेरा कि ड्रॉ लेबल डायग्राम. इसमें कह रहा है कि डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए, तो आप इसमें देखो डायग्राम, इसमें आप सिर्फ डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, कोई इसके बारे में डिस्क्राइब करने की या इसके बारे में कोई डिटेल्स लिखने की ज़रूरत नहीं है. कह रहा है एनी टू, मतलब कोई दो बना सकते हैं. तो देखो कोई दो क्या है, देखो फर्स्ट है 3 क्वेश्चन दिए हैं, स्टोमक, आई, हार्ट. इन तीनों में से आप किसी दो का अच्छे से पिक्चर जानते हैं तो उन पिक्चर को ड्रॉ करेंगे, बस अच्छे से ड्रॉ करेंगे और पिक्चर्स का नाम लिख देंगे. आपको इसमें 10 में 10 मार्क्स मिल ही जाएंगे. थर्ड है मेरा कि इल्यूमिनेट में देखो, इल्यूमिनेट में कि गणना करें. ये टोटल 8 मार्क्स के हैं, जिसमें 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं. एनी दो को कह रहा है कि कोई दो को इल्यूमिनेट करे, मतलब गणना करे. तो आप या फिर आप ब्रांचेज ऑफ फेशियल नर्व्स के बारे में या एंडोक्राइन ग्लैंड्स या फिर लंग्स, आप इन तीनों में से कोई दो के बारे में जानते हैं. ज़्यादा नहीं, आप थोड़ा भी जानते हैं तो आप उसे थोड़ा सा डिस्क्राइब करके नीचे लिख सकते हैं. या तो आप एंडोक्राइन ग्लैंड्स या फिर लंग्स, ये दोनों तो बहुत ईजी आप लिख ही सकते हो. फोर्थ है मेरा राइट शॉर्ट नोट ऑफ फॉलोइंग. मतलब ये एनी 3, कोई 3 कह रहा है बनाने के लिए. 9 नंबर का दिया हुआ, मतलब कि 9 नंबर है, मतलब 3 क्वेश्चन है, 3-3 मार्क्स का है. एक छोटा सा नोट्स लिखना है, लीवर पे, सेल पे, स्पाइनल कॉर्ड पे, टंग पे. इन चारों में से कोई 3 का आप छोटा छोटा नोट्स लिख लेंगे. जैसे सेल है तो लिखेंगे सेल, उसके बाद सेल का डिस्कवर किसने किया, सेल के टाइप कितने होते हैं, सेल फॉर्मेशन कैसे होते हैं. ये एक छोटा सा नोट्स हो गया. इस तरह लीवर, स्पाइनल कॉर्ड या फिर टंग, इन तीनों में से किसी के बारे में भी लिख सकते हैं. अब है मेरा ये था मेरा एनाटॉमी में ये 4 क्वेश्चन थे और 4 क्वेश्चन का अलग अलग था, जो कि पूरा 37 मार्क्स के थे. ये तो था मेरा एनाटॉमी जो 37 मार्क्स के पूछे जाते हैं. अब है मेरा फिजियोलॉजी जो कि 38 मार्क्स के पूछे जाते हैं. अब उसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं. तो देखो फिजियोलॉजी
इसमें सबसे पहले मेरा दिया है कि मैच द फॉलोइंग। इसके लिए सबसे पहले को सेक्शन बी वाले क्वेश्चन में कॉपी में लिखना है। सेक्शन बी वाले कॉपी 1 घंटे बाद देते हैं, तो उसमें लिखना है फिजियोलॉजी का। तो देखो ये जो है फिजियोलॉजी, इसमें सबसे पहले है मैच द फॉलोइंग। ये 5 है, इसको कह रहा है मैच द फॉलोइंग करने का। इसको हम सबसे पहले, इसको हम लास्ट में करेंगे मैच द फॉलोइंग के। सबसे पहले हम क्वेश्चन बी मतलब कि दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्या कह रहा है, राइट द फॉलो फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग, मतलब जितने भी हैं इसके सारे के फंक्शंस लिखने हैं। तो देखो सबसे पहले क्या है मेरा ए में बॉन, पैनक्रियास, ओवरी, ब्लड, हार्ट, इन सभी के फंक्शंस लिखने हैं। ये टोटल 10 नंबर के हैं, मतलब एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स है। तो आप 2, 4 या जितने भी हो फंक्शंस आपको याद हो आप लिख सकते हैं। थर्ड, डिफरेंशिएट बिटवीन फॉलोइंग। थर्ड है मेरा डिफरेंशिएट बिटवीन फॉलोइंग, मतलब सिंपैथिक नर्व एंड पैरासिम्पैथिक नर्व के बीच अंतर लिखना है। देखो मैं एक एक अंतर बताती हूँ सबके बीच। देखो अंतर लिखना है। सबसे पहले क्या करना, सिंपैथिक नर्व और पैरासिम्पैथिक नर्व के बीच लाइन खींचना। और देखो चूंकि ये 4 नंबर का है तो हम इसमें 4-5 जितने भी अंतर है लिख सकते हैं। मैं एक एक अंतर बताती हूँ। जैसे सिंपैथिक नर्व में लिखेंगे कि सिंपैथिक नर्व इट इज़ लोकेटेड नियर द थोरेसिक एंड लुम्बर। इट इज़ लोकेटेड, ये थोरेसिक लुम्बर और थोरेसिक एंड लुम्बर के बीच में लोकेटेड होता है। कौन सा, तो सिंपैथिक नर्व, सिंपैथिक नर्व्स। एंड देखो पैरासिम्पैथिक नर्व हम इसमें लिख सकते हैं सेकेंड में कि ये जो है ये स्पाइनल कॉर्ड और मेडुला के बीच में लोकेटेड होते हैं। तो इस तरह हम सिंपैथिक नर्व पैरासिम्पैथिक नर्व्स के बीच में अंतर लिखेंगे। सेकेंड है मेरा आर्टरीज और वेन। तो हम इसमें कैसे लिखेंगे, तो इसी तरह लिखेंगे, बस लिखेंगे कि इसमें भी एक बता देती हूँ। आर्टरीज में लिखेंगे कि ये हमारे ब्लड हार्ट से प्योर ब्लड को टिश्यूज़ में ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। और वैन में लिखेंगे कि ये टिश्यूज़ से प्योर मतलब कि डीऑक्सीजनाइड ब्लड, अशुद्ध ब्लड को, अशुद्ध रक्त को हमारे शरीर से टिश्यूज़ तक मतलब कि हमारे शरीर से हार्ट तक ले जाने का काम करता है। देखो फिर से, आर्टरीज जो है ये प्योर ब्लड को हमारे हार्ट से लेके पूरे टिश्यूज़ में फैलाने का काम करता है। साथ ही साथ ये वेन जो है ये टिश्यूज़ से इम्प्योर ब्लड को टिश्यूज़ हार्ट तक ले जाने का काम करता है। अब देखो मेरा फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन द फिजियोलॉजी ऑफ यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम के फिजियोलॉजी को एक्सप्लेन करना है, मतलब सिंपल है कि यूरिनरी सिस्टम को एक्सप्लेन करना है। इसका भी क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। जितने भी गैस्ट्रिक जूस है उसके फंक्शंस और सिक्रेशन मतलब कि कार्य और उसका सिक्रेशन सतरण लिखना है। ये 5 मार्क्स के हैं। अब 5 क्वेश्चन है मेरा एक्सप्लेन द कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल को एक्सप्लेन करना है। अब देखो हम ऊपर जाते हैं। ये जो मेरा मैच द फॉलोइंग है, इसमें मैं बोली थी कि इसको बताना है। तो देखो ये CSF है। CSF का मतलब हुआ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इसका आंसर होगा ये कोराइड प्लेक्सस। देखो ये कोराइड प्लेक्सस क्या है, ये एक सेल है। कौन सेल है, तो इंडोथाइमल सेल है। ये क्या है, कोराइड प्लेक्सस, ये इंडोथाइमल सेल है जो कि देखो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है ये कोराइड प्लेक्सस सेल है, इसको प्रोड्यूस करने का काम करता है। इसलिए CSF का आंसर क्या होगा, ये होगा CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का आंसर ये होगा। अब देखो पिट्यूटरी ग्लैंड समझ आया कि CSF ये है कोराइड प्लेक्सस, ये एक सेल है जो कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इस सेल को सीक्रेट करता है, प्रोड्यूस करता है। सेकेंड है मेरा पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करते हैं, ADH एडिनोमेडुलिन बहुत सारे टिश्यूज से मिलकर बने होते हैं जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड में जाके मिल जाते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का आंसर होगा ADH। अब देखो थर्ड है मेरा ऑसिपिटल बोन का क्या आंसर होगा। तो देखो ऑसिपिटल बोन, इस स्कल में जितने भी बोन होते हैं वो मेरा होता है ऑसिपिटल बोन। तो देखो फोरमैन मैग्नम एक होल है जो कि स्कल और स्पाइनल कॉर्ड से पास होता है। और स्कल और स्पाइनल कॉर्ड में कौन से बोन है, तो ऑसिपिटल बोन है। तो इसका आंसर होगा फोरमैन मैग्नम। अब देखो फोर्थ है मेरा हार्ट। देखो हार्ट के बारे में पता है कि देखो हार्ट सबसे पहले जानेंगे कि देखो फोरमैन वॉल्व्स के बारे में जानेंगे।
तो देखो, ये फोरमैन वॉल्व से एक होल होता है जो कि हृदय में होता है, और जन्म के बाद, बच्चे के जन्म के बाद ये होल जो है बंद हो जाता है, ताकि कोई सा भी डिजीज़ या फिर इन्फेक्शन ये सब नहीं होता है इस होल से। ये फोरमैन वाल्व जो होते हैं ये एक होल होते हैं, हार्ट में होल होते हैं, जो कि बच्चे के जन्म के बाद होल बंद हो जाते हैं। तो हार्ट का होगा फोरमैन ओवल। अब मेरा है ब्लड। देखो, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यूज़ है। ये था मेरा फिजियोलॉजी और एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का क्वेश्चंस। ये था मेरा एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का क्वेश्चन 2020 का। तो इसमें मैंने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, जैसे कि सेल्स, ब्लड, ये सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। तो आप मेरे वीडियोस में जाके देख सकते हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।